आप अपना कारोबार बढ़ाना चाहते हैं तो शुरुआती पूंजी की दिक्कत ना आए, इसका भी ध्यान सरकार ने रखा है। इस योजना के तहत विश्वकर्मा साथियों को बिना गारंटी मांगे, जब सब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। सरकार ने प्रावधान यह किया है कि पहली बार में अगर आपने की ट्रेनिंग हो गई, आपने नए टूल ले लिए, तो पहली बार आपको 1 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा। और जब आप ये चुका देंगे ताकि पता चलेगा कि काम हो रहा है, तो फिर आपको 2 लाख रुपया का ऋण और उपलब्ध होगा। मेरे परिवारजनों, आज देश में वो सरकार है जो वंचितों को वरीयता देती है। ये हमारी सरकार ही है जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के जरिए हर जिले के विशेष उत्पादों को बढ़ावा दे रही है। हमारी सरकार ने ही पहली बार रेहड़ी पटरी ठेले वालों को पीएम स्वनिधि के तहत मदद की है। बैंक के दरवाजे उनके लिए खोल दिए हैं। ये हमारी सरकार है जिसने आजादी के बाद पहली बार बंजारा और गुमंत जनजातियों की परवाह की है। ये हमारी ही सरकार है जिसने आजादी के बाद पहली बार दिव्यांग जनों के लिए हर स्थान पर विशेष सुविधाएं विकसित की है। जिसे कोई नहीं पूछता उसके लिए गरीब का ये बेटा मोदी उसका सेवक बनकर आया है। सबको सम्मान का जीवन देना, सभी तक सुविधा पहुंचाना, ये मोदी की गारंटी है। मेरे परिवारजनों, जब टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशन मिलते हैं तो क्या कमाल होता है, ये पूरी दुनिया ने G20 क्राफ्ट बाजार में भी देखा है। G20 में हिस्सा लेने के लिए जो विदेशी मेहमान आए थे, उनको भी गिफ्ट में हमने विश्वकर्मा साथियों के बनाए सामान ही भेंट में दिए। लोकल के लिए वोकल का ये समर्पण हम सभी का, पूरे देश का दायित्व है। क्यों इसमें ठंडे पड़ गए? ना मैं करूं तो ताली बजाते हो, आपको करने की बात आए तो रुक जाते हो। आप मुझे बताइए, हमारे देश में जो चीजें हमारे कारीगर बनाते हैं, हमारे लोग बनाते हैं, वो दुनिया के बाजार में पहुंचनी चाहिए कि नहीं पहुंचनी चाहिए? दुनिया के बाजार में बिकनी चाहिए कि नहीं बिकनी चाहिए? तो ये काम
पहले लोकल के लिए वोकल बनना पड़ेगा और फिर लोकल को ग्लोबल करना होगा। साथियों, अब गणेश चतुर्थी, धनतेरस, दीपावली सहित अनेक त्योहार आने वाले हैं। मैं सभी देशवासियों से लोकल खरीदने का आग्रह करूंगा। और जब मैं लोकल खरीदने की बात करता हूं तो कुछ लोगों को इतना ही लगता है कि दिवाली के दिए ले ले, बस और कुछ नहीं। हर छोटी मोटी चीज, कोई भी बड़ा सामान खरीदें जिसमें हमारे विश्वकर्मा साथियों की छाप हो, भारत की मिट्टी और पसीने की महक हो। मेरे परिवारजनों, आज का विकसित होता हुआ भारत हर क्षेत्र में अपनी नई पहचान बना रहा है। कुछ दिन पहले हमने देखा है कि कैसे भारत मंडपम को लेकर दुनिया भर में चर्चा हुई है। ये इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर यशोभूमि इसी परंपरा को और भव्यता से आगे बढ़ाता है। और यशोभूमि का सीधा सीधा संदेश है, इस भूमि पर जो भी होगा यश ही यश प्राप्त होने वाला है। ये भविष्य के भारत को शोकेस करने का एक शानदार सेंटर बनेगा। साथियों, भारत के बड़े आर्थिक सामर्थ्य, बड़ी व्यापारिक शक्ति को शोकेस करने के लिए भारत की राजधानी में जैसा सेंटर होना चाहिए, ये वो सेंटर है। इसमें मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और पीएम गति शक्ति के दर्शन एक साथ होते हैं। अब देखिए, ये एयरपोर्ट के पास में है, इसको एयरपोर्ट से कनेक्ट करने के लिए मेट्रो की सुविधा दी गई है। आज यहां मेट्रो स्टेशन का भी उद्घाटन हुआ है। ये मेट्रो स्टेशन सीधा इस कॉम्प्लेक्स से जुड़ा हुआ है। इस मेट्रो सुविधा के चलते दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से लोग का समय बहुत आसानी से कम समय में ये यहां पहुंच पाएंगे। यहां जो लोग आएंगे उनके लिए ठहरने का, मनोरंजन का, शॉपिंग का, टूरिज्म का पूरा इंतजाम यही इस पूरे इकोसिस्टम में बनाया हुआ है, पूरी व्यवस्था में बना हुआ है। मेरे परिवारजनों, बदलते हुए समय के साथ विकास के, रोजगार के नए नए सेक्टर्स भी बनते हैं। आज से 50-60 साल पहले कोई इतनी बड़ी आईटी इंडस्ट्री के बारे में सोच भी नहीं सकता था। आज से 30-35 साल पहले सोशल मीडिया भी एक कल्पना भरी था। अब दुनिया में एक और बड़ा सेक्टर बन रहा है जिसमें भारत के लिए असीम संभावनाएं हैं। ये सेक्टर है कॉन्फ्रेंस टूरिज्म। कॉन्फ्रेंस टूरिज्म का पूरी दुनिया में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म इंडस्ट्री 25 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। हर साल दुनिया में 32,000 से भी ज्यादा बड़ी एग्जीबिशन लगती हैं, एक्सपो होते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, जिस देश की आबादी 2-5 करोड़ होगी, लोग वहां भी कर देते हैं।
यहां तो 140 करोड़ की आबादी है। जो आएगा वो मालामाल हो जाएगा। बहुत बड़ा मार्केट है। कॉन्फ्रेंस टूरिज्म के लिए आने वाले लोग एक सामान्य टूरिस्ट की अपेक्षा कई गुना ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। इतनी बड़ी इंडस्ट्री में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 1% है, सिर्फ 1%। भारत की ही अनेकों बड़ी कंपनियां हर साल अपने इवेंट्स बाहर करने के लिए मजबूर हो जाती है। आप कल्पना कर सकते हैं कि देश और दुनिया का इतना बड़ा मार्केट हमारे सामने है। अब आज का नया भारत खुद को कॉन्फ्रेंस टूरिज्म के लिए भी तैयार कर रहा है। और साथियों, आप सब जानते हैं एडवेंचर टूरिज्म वही होगा जहां एडवेंचर के साधन संसाधन हो। मेडिकल टूरिज्म वही होगा जहां आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं हो। स्पिरिचुअल टूरिज्म वही होगा जहां ऐतिहासिक, धार्मिक, स्पिरिचुअल एक्टिविटी हो। हेरिटेज टूरिज्म भी वही होगा जहां हिस्ट्री और हेरिटेज का बाहुल्य हो। इसी तरह कॉन्फ्रेंस टूरिज्म भी वही होगा जहां इवेंट्स के लिए, मीटिंग्स के लिए, एग्जीबिशन के लिए जरूरी साधन संसाधन हो। इसलिए भारत मंडपम और यशोभूमि ये ऐसे सेंटर हैं, वो अब दिल्ली को कॉन्फ्रेंस टूरिज्म का सबसे बड़ा हब बनाने जा रहे हैं। अकेले यशोभूमि सेंटर से ही लाखों युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। यशोभूमि भविष्य में एक ऐसा स्थान बनेगा जहां दुनिया भर के देशों से लोग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, मीटिंग्स, एग्जीबिशंस, इन सब के लिए क्यों लगने वाली है। आज मैं दुनिया भर के देशों में एग्जीबिशन और इवेंट्स इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को हिंदुस्तान में, दिल्ली में, यशोभूमि में विशेष रूप से आमंत्रित करता हूं। मैं देश की पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हर क्षेत्र की फिल्म इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री को आमंत्रित करूंगा। आप अपने अवार्ड समारोह, फिल्म फेस्टिवल यहां आयोजित करिए, फिल्म के पहले शो यहां आयोजित करिए। मैं इंटरनेशनल इवेंट्स कंपनीज, एग्जीबिशन सेक्टर से जुड़े लोगों को भी भारत मंडपम और यशोभूमि से जुड़ने को आमंत्रित करता हूं। मेरे परिवारजनों, मुझे विश्वास है भारत मंडपम हो या यशोभूमि, ये भारत के आतिथ्य, भारत की श्रेष्ठता और भारत की भव्यता के प्रतीक बनेंगे। भारत मंडपम और ये यशोभूमि दोनों में ही भारतीय संस्कृति और अत्याधुनिक सुविधाओं, इन दोनों का संगम है। आज ये दोनों भव्य प्रतिष्ठान नए भारत की यश गाथा देश और दुनिया के सामने गा रहे हैं। इनमें नए भारत की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब भी है, जो अपने लिए सबसे बेहतरीन सुविधाएं चाहता है। साथियों, मेरे शब्द लिख के रखिए। भारत अब रुकने वाला नहीं है। हमें चलते रहना है,
नए लक्ष्य बनाते रहना है और उन नए लक्ष्यों को पाकर के ही चैन से बैठना है। और ये हम सभी के परिश्रम और परिश्रम की पराकाष्ठा देश को 2047 में दुनिया के सामने डंके की चोट पर विकसित भारत के रूप में खड़ा कर देंगे, ये संकल्प लेकर के चलता है। ये समय हम सभी के लिए जुट जाने का समय है। हमारे विश्वकर्मा साथी मेक इन इंडिया की शान है और इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर की इस शान को दुनिया के सामने शोकेस करने का माध्यम बनेगा। एक बार फिर सभी विश्वकर्मा साथियों को ये बहुत बड़ी आशावादी योजना के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये नया सेंटर यशोभूमि भारत के यश का प्रतीक बने, दिल्ली की शान को और बढ़ाए। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सिलाई मशीन के लिए जो 15,000 रुपए की राशि आपके बैंक खाते में दी जा रही है, उसके अंतर्गत जो कि पीएम विश्वकर्मा योजना है उसमें फार्म भर दिया है। अगर आपने अभी तक पीएम विश्वकर्मा योजना में फार्म नहीं भरा तो आप लोग दोस्तों बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पीएम विश्वकर्मा योजना 2024 के अंतर्गत आप सभी लोगों को फ्री सिलाई मशीन के लिए आपकी बैंक खाते में 15,000 रुपए की राशि दी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप फार्म भरना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरी देखना, क्योंकि इस वीडियो में हमने पीएम विश्वकर्मा योजना की संपूर्ण जानकारी दी है कि आप फार्म कहां से भरेंगे, कैसे भरेंगे, साथ ही आपको इस योजना के अंतर्गत क्या क्या लाभ दिए जाएंगे, कितने पैसे दिए जाएंगे और ये पैसे आपको कब मिलेंगे, यानी संपूर्ण जानकारी इस योजना की मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, बहुत सारे साथी ऐसे हैं कि उन्हें ये नहीं पता चल रहा कि हमें ये फार्म भरना कहाँ से है, तो आपका ये भी डाउट क्लियर हो जाएगा। साथ ही इसमें आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, दस्तावेज लगेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही महिला और पुरुष क्या दोनों ही इस फार्म को भर सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं, वो भी बताऊंगा। साथ ही ये बताऊंगा कि दोस्तों कौन कौन इस फार्म को नहीं भर पाएगा। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी के लिए जो कि इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं। दोस्तों, 15,000 रुपए की राशि कम नहीं होती। मैं आपको बता दूं कि ये योजना आपको फिर दोबारा देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए हैं तो इस वीडियो का दोस्तों पूरा देखें और इस योजना का लाभ अवश्य उठाएं। साथ ही वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी लोगों से एक छोटा सा दोस्तों निवेदन है। दोस्तों देखिए, हम आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, जो भी योजना आती है, जो भी नौकरी आती है, उसकी खबर आपके लिए लेके आते हैं, ठीक है। तो आपका इतना सा तो फर्ज बनता ही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और जो प्रेस कर लेना बेल आइकन को, ठीक है। यानी दोस्तों, आपको इस चैनल पर जितनी भी योजनाएं सरकार से जुड़ी हुई आती हैं उसकी हम अपडेट देते हैं। साथ ही जितनी भी गवर्नमेंट जॉब आती है उनकी भी अपडेट देते हैं। लेकिन दोस्तों, आप ना तो वीडियो को लाइक करते हैं, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों, इसका आपका पैसा नहीं लगता, इससे आपको ही फायदा होगा, साथ ही हमको मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो मेरा आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि जो लाइक का बटन है उसको दबा दीजिए। साथ ही जो आपको लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है दोस्तों, उसको दबा दीजिए और उसके साइड में एक घंटी का ऑप्शन होगा, उसको दबाकर ऑल पर प्रेस कर लेना। इससे होगा ये कि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और आपको सारी जानकारी टाइम से टाइम मिलती रहेगी दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों देखो, मैं आपको अब लेके चलूंगा ऑफिशियल साइट पर और ये देखेंगे कि इसमें क्या मापदंड रखे गए हैं, साथ ही इसमें कौन फार्म भर पाएगा, कौन नहीं, क्या एज लिमिट रहेगी और भी बहुत सारी चीजें दोस्तों इस योजना में है, ठीक है। तो आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने होम पेज की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पीएम विश्वकर्मा योजना है क्या, ठीक है। तो अब जैसा कि देख पा रहे होंगे कि पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है, व्हाट इज पीएम विश्वकर्मा योजना। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा
पात्र लाभार्थियों को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण और ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही उन्हें प्रशिक्षण के दौरान प्रतिदिन 500 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा सरकार विभिन्न प्रकार के टूल किट खरीदने के लिए 15,000 रुपये की राशि बैंक ट्रांसफर करेगी। यानी दोस्तों इसमें आपके 15,000 रुपये तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आप दोस्तों प्रशिक्षण लेते हैं तो उसमें भी आपको प्रतिदिन 500 रुपये की राशि दी जाएगी। और ये जो प्रशिक्षण केंद्र है, ठीक है, ये आपके दोस्तों नज़दीकी क्षेत्र में ही आपको मिल जाते हैं। उसके अलावा दोस्तों इसमें बताया है कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत इसमें आपको नागरिकों को फ्री ट्रेनिंग कर सकते हैं। साथ ही आप खुद का अगर व्यवसाय करना चाहते हैं तो सरकार आपको मात्र 5% के ब्याज पर यहाँ पर पैसे देगी। लगभग 3 लाख रुपए तक आपको देगी दोस्तों, जो कि आपको 2 चरणों में इनको वापस करना है। पहले चरण में दोस्तों आपको 1 लाख रुपए का लोन दिया जाता है और दूसरे चरण में आपको 2 लाख रुपए। ठीक है, इस तरीके से सरकार आपको यहाँ पर 3 लाख रुपए की जो राशि है 5% के ब्याज पर भी दोस्तों देगी, अगर आपका अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। अब देखिए दोस्तों, नेम ऑफ स्कीम क्या रहेगी, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो भारत का हर व्यक्ति, हर नागरिक इस फॉर्म को भर सकता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्या चीजें हैं तो इसमें फ्री में आपको स्किल ट्रेनिंग दी जाती है और रोजगार के लिए लोन भी दोस्तों दिया जाता है। यह देश के सभी शिल्पकार या कारीगरों के लिए है। और लगभग दोस्तों इसका जो बजट है वो 13,000 करोड़ रुपए के बजट का ये दोस्तों प्रावधान यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का है। ठीक है, इस योजना का दोस्तों उद्देश्य क्या है वो हम जानते हैं। इसका जो उद्देश्य है वो ये है दोस्तों, जैसे आपके बहुत सारी ऐसी जो आर्थिक दिक्कतें हैं बहुत सारे परिवारों में, जो कि आपके पास रोजगार नहीं है या फिर आपके पास कोई काम करने के लिए पैसे नहीं है या फिर आपके लिए जो है सिलाई मशीन नहीं है, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर ये आर्थिक मदद के लिए भी यहाँ पर ये योजना दोस्तों आई है। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करते हैं कि इसमें आपको क्या क्या लाभ दिए जाएंगे, तो इसमें आपको लगभग दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि 13 प्रकार के पारंपरिक व्यवसाय के लिए सरकार आपको लोन देगी। साथ ही सरकार ने इस योजना के लिए 13,000 करोड़ रुपए का दोस्तों क्या रखा है, बजट रखा है। इसके बाद आपको इसमें शिल्पकारों को एक प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा जिससे आपको रोजगार के अवसर भी दोस्तों मिलेंगे। साथ ही दोस्तों मैं बता दूं कि इसमें आपको जैसे कि मैंने बताया कि 2 चरणों में आपको लोन दिया जाता है 3 लाख रुपए का। पहले चरण में 1 लाख और दूसरे में इसमें 2 लाख रुपए। ठीक है, वो भी 5% पे। इसीलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इसमें लाभ ले सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें कि इस योजना के अंतर्गत आप लोगों को फॉर्म कैसे भरना है, अगर हम उसकी भी बात कर लें तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए इसमें कौन भर सकता है फॉर्म वो भी मैं बता दूं। इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास अपना जाति प्रमाण पत्र दोस्तों आपके पास होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि पीएम विश्वकर्मा योजना के आवश्यक दस्तावेज जैसे आपका दोस्तों पहचान पत्र, मोबाइल नंबर, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक अकाउंट पासबुक। ठीक है, उसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, चालू मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी। और आपकी जो उम्र है दोस्तों वो 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट दस्तावेज बताता हूँ। जैसे आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए। उसके अलावा आपका जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास होना चाहिए, बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए। ठीक है, पासबुक होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल जो नंबर है वो होना चाहिए। सिर्फ इससे भी दोस्तों आपका हो जाएगा, या फिर अगर आपके पास राशन कार्ड है तो भी आप उसको ले जा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, पीएम विश्वकर्मा योजना के ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन इन पीएम विश्वकर्मा योजना। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप दोस्तों अब हम इसको यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना होगा कि इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपको उसके ऊपर जाना होगा। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था कि आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं या फिर यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले आपको पीएम विश्वकर्मा योजना की जो आधिकारिक वेबसाइट है उसके ऊपर जाना है। आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर आपको इस योजना में आवेदन करने का अप्लाई बटन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करें।
दोस्तों एक बात और मैं आपके सामने क्लियर कर देता हूं कि अगर आपके नज़दीकी क्षेत्र में सीएससी सेंटर है यानी जन सेवा केंद्र है तो आप वहां से जाकर इसको आसानी से भरवा सकते हैं, क्योंकि अगर आप घर भरते हैं तो आपको दिक्कत दोस्तों इसमें हो सकती है। ठीक है, तो उसके लिए आपको देखिए यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर चाहिएगा, आधार कार्ड नंबर, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म को वेरिफिकेशन करना होगा, डॉक्यूमेंट स्कैन होंगे। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको करनी होगी, इसलिए मैं आपको पहले ही कह रहा हूं कि आप अपने नज़दीकी जो भी जन सेवा केंद्र है वहां पर जाइए और उनसे बोलिए कि मुझे पीएम विश्वकर्मा योजना का फार्म भरना है। ठीक है, वो आपका आसानी से फार्म भर देंगे, क्योंकि उनको सरकार द्वारा उनकी जो है आईडी उन्हें मिली रहती है सीएससी सेंटर वालों को, जो कि आम आदमी के पास नहीं होती। तो वो अपनी आईडी से अगर फार्म भरेंगे तो आपको लाभ मिलने के जो चांसेस हैं वो संभावनाएं बढ़ जाती हैं। साथ ही वो आपका फार्म भी अच्छे से भरेंगे, और आप अगर खुद भरते हैं तो आपके पास ना तो आईडी होगी और आप गलती कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा यही है कि आप अपना जो है फार्म सीएससी सेंटर पर जाकर ही दोस्तों भरवाएं। तो दोस्तों अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पर आपको पीएम विश्वकर्मा योजनाओं जैसी बहुत सारी अन्य अन्य योजनाओं के बारे में हम खबरें देते रहते हैं, जो कि आपको काफ़ी मदद देंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।